नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में। मध्य प्रदेश में साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता जनार्दन के माध्यम से हम जानने निकले हैं जनता की राय। 2018 में जो दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। आज हम पहुंच चुके हैं अनूपपुर विधानसभा, जहां से विधायक है बिसाहू लाल सिंह। तो चलिए जानते हैं जनता की राय और शुरू करते हैं जनता जनार्दन की आज की कड़ी। तो चलिए आज हम पहुंच चुके हैं अनूपपुर विधानसभा। यहाँ पर जनता की क्या राय है, जनता का क्या मुद्दा है, ये जानेंगे हम। तो पूछते हैं जनता से क्या है मुद्दे हैं यहाँ के। यहाँ के मुद्दे सब ठीक हैं। मुद्दे सब ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत? किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है? किसी तरह कोई काम नहीं हो रहा यहाँ तो बस पूरे प्रदेश का और अनूपपुर में भी एक पार्टी के पदाधिकारी जो है आदिवासी की पिटाई करते हैं और दूसरे पार्टी का जिला महामंत्री जो है मुसलमानों को 50-60 साल की उम्र में, चूंकि आप लेडीज में आप भी बोल नहीं सकता, अब शब्द कहा उन्होंने, जिसका बिजुली थाने में रिपोर्ट, ये इनके सरकारों में हो रहा है, यही हो रहा है। विकास की कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। पिछले 2.5 सालों से उपचुनाव के बाद में कुछ शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहने के कारण और जनता के से उनका बिल्कुल संवाद टूट चुका है और कहीं पर भी वो नज़र नहीं आते हैं। हमने तो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब वो अपने, चूँकि वो मंत्री भी हैं तो मंत्री हैं तो भोपाल स्तर में भी उनका आना जाना ज़्यादा रहता है। बस हम लोग पेपर में पढ़ते रहते कि आज आ रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका काम जो है बिल्कुल भी संतोषजनक है। अभी उनका प्रोग्रेस कार्ड बिल्कुल भी 33% से भी नीचे है। ठीक है, ठीक है। कैसा है आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड? भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, विकास कार्य जीरो है और कहीं भी सड़कें जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में बनी हुई हैं। इसके पहले जो सरकार थी तो मतलब जो है वो भी भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर थे। आज जो दिखाई दे रहा है सड़क कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, पानी पानी गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो अनूपपुर विधानसभा में किस तरीके की व्यवस्था है? सब कुछ की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। कोई आरक्षण है तो 33% दिया गया, महिलाओं को लाडली बहना को योजना दिया गया, लक्ष्मी लाडली दिया, छात्राओं की स्कूटरी दी गई है, बहनों को वो दिया गया, गैस घर घर दिया गया, जो बहनों को चाहिए सब। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। महिलाओं को नल जल योजना है, गैस कनेक्शन है ना। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनूपपुर में कितना विकास हुआ? अभी मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है यहाँ पे, जो मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है जी। सुनिए, वेट सुन लीजिए पहले। ठीक है, बोलने दीजिए। आपके पास भी माइक आएगा, आप भी बोलिएगा। आप बताइए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है और जैसे आप बताइए स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, बता रही थी, बोल रही हैं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छे से निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं, शहडोल में मेडिकल कॉलेज भी दिया गया है। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना विकास देखती हैं आप और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अनूपपुर आगे बढ़ रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कहने को तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं अनूपपुर में, लेकिन अगर जब आप जाएंगे मरीज को लेके तो आपको दर दर भटकना पड़ेगा। ये डॉक्टर नहीं अपनी क्लिनिक पे ही वो देखेंगे और अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो उनको ये कह दिया जाएगा कि ये दवाइयाँ यहाँ पे नहीं है, आपको बाहर दिखाना पड़ेगा, आप क्लिनिक पे आइए, और वो क्लिनिक पे बुलाएंगे और उसके बाद में ऐसी ही सारी व्यवस्था चरमराई है। अच्छा, देखिए यहाँ पे मंत्री जी जो आपके विधायक है वो मंत्री भी हैं। आप शायद मेरे को लगता है भाजपा से, क्योंकि आप भाजपा की पट्टी लगाए हुए, ठीक है। तो आप बताइए किस तरीके से आपके मंत्री जी काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में देश आज़ादी से लेकर अभी जो काम हुए हैं, जितने बड़े बड़े, चाहे वो अनूपपुर नगर की बात करें, अनूपपुर ज़िले की बात कर लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लें, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, किसानों के सम्मान निधि की बात कर लें, किसानों की खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले इतनी रफ्तार से विकास का काम नहीं हुआ। अभी जहां तक सवाल माननीय मंत्री जी का है, माननीय मंत्री जी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं में चाहे हम
यहाँ जो ओवर ब्रिज है उसकी बात कर लें, वो भी हमारे घोषणा पत्र में था। 200 बिस्तर के अस्पताल बनाने की बात घोषणा पत्र में था। और यहाँ पर सोन नदी पे 2-3 जगह बड़े बड़े पुल बनाने की बात घोषणा पत्र में थे, उनको भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बनाए। अभी ये उपचुनाव आप कह रहे हैं काम हो रहा है, चलिए पूछ लेते हैं कितना काम हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इन्होंने क्या काम किया है। अभी 8 सितंबर को स्वास्थ्य की बात हो रही है, ये मैंने कलेक्टर को व्हाट्सअप किया है। 8 सितंबर को एक व्यक्ति ने वहाँ पैर फ्रैक्चर हो गया था, गया वहाँ पास एक्सरे करवाया। एक्सरे में बोला गया उस गरीब व्यक्ति को कि आप जो है हमारे पास फिल्म नहीं है, आप मोबाइल खींच करके उसको ले जाइए। ये यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था स्तर है। अब बोल रहे हैं पुल पुलिया बनाए, कहाँ बनाए पुल पुलिया? कोई एक पुलिया बना दे जो चालू हो गया हो। अभी ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी 4 साल हो गए, लगता है मेरे को कमलनाथ जी उसको उद्घाटन करेंगे जो भी बन रहा है। ठीक है, देखिए ये अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। आदिवासियों के लिए यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है? आदिवासियों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जैसे साहब ने बोला कि हमने ओवर ब्रिज बना रहे हैं। ओवर ब्रिज आज 15 साल से बन रहा है और 3-3, 5-5 बार उद्घाटन हो गए और क्षेत्र में किसी तरह का कोई आदिवासियों का काम नहीं हो रहा। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद इससे अवगत हैं शायद। अनूपपुर में अगर सड़कों की स्थिति की बात करें तो कैसी है? पहली चीज़ तो मैडम अनूपपुर और शहडोल संभाग ट्राइबल एरिया है, यहाँ सड़कें ठीक हैं, लेकिन यहाँ का बेसिक मुद्दा है, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे सिंचाई बढ़ा है। आज भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में सबसे कम सिंचाई, 10% से कम सिंचाई है। यहाँ का किसान पलायन कर रहा है, प्राकृतिक वर्षा पर खेती कर रहा है। किसी भी राजनीतिक दल ने आज़ादी के 70 वर्षों तक खेती और सिंचाई के लिए काम नहीं किया है। उद्वहन सिंचाई योजना जो गवर्नमेंट की थी उसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। हम नदियों से पानी नहीं ले सकते, अपनी सिंचाई नहीं कर सकते। ठीक है, दिक्कतें बहुत है, परेशानियाँ बहुत है। किसानों के लिए किस तरीके से काम हो रहा है? जी मैम, ये है कि यहाँ की समस्याएं जो हैं, सबसे पहले तो ये आपके अनूपपुर से जो ये पहुँच मार्ग है हाईवे, यहाँ से सारी रोड जर्जर हैं। जो भी छोटी वाहन हैं ये सब समस्याएं में पड़ जाती हैं, गाड़ी बिगड़ जाती हैं। पहले समस्याएं ये है हमारे अनूपपुर ज़िले में कहीं भी पार्किंग का सुविधा नहीं है, चाहे वो ऑटो चालक हो या बस सुविधा हो। ट्रैफिक जाम होती है, वाहनों को थाने में ले जाते हैं, उनकी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उनको आज तक स्टैंड कहीं नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए जो मेन विषय है अभी, जो अनूपपुर में रेलवे लाइन है वो शहर को 2 भागों में विभाजित करती है। उधर का व्यक्ति इधर आने में बड़ी परेशानी महसूस करता है, इधर का व्यक्ति उधर जाने में महसूस करता है परेशानी। आधी आबादी उधर रहती है, आधी आबादी इधर रहती है। फ्लाईओवर का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि लोगों का जो काम है बाधित होता है वो बाधित ना हो। इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ भी नहीं काम कर रही है। ये मान के चलो। आप यहाँ पर किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, पार्टी से नहीं। तो आप नॉर्मल जन। अच्छा ठीक है, तो दिक्कतें बहुत है, समस्याएं बहुत हैं और लोगों का कहना है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही काम नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत है बताइए? हम सभी पटवारी हैं और हमारी मांगे लगभग 25 वर्षों से चल रही हैं और इस समय पर तो ऐसी स्थिति कि हम लोग अपने आप को काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रताड़ित सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी योजनाएं चालू होंगी, ऊपर से रातों रात योजनाएं चालू होंगी और सीधे हमको दे दिया जाएगा उसका निर्देश कि इसको अभी इसी वक्त करना है। और इतना काम करने के बावजूद भी 25 वर्षों से हम लोग की मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए मतलब सब कुछ ठीक है, पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो वो सिर्फ ऊपरी बातें हैं। जब आप अंदर जाके देखेंगी या गली गली में जाके देखेंगी महिलाओं की क्या हालत है, तब आप समझेंगी, है ना। तो कोई सुरक्षा की बात जो ये ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सुरक्षा का मुद्दा अहम है। कितना सुरक्षित महसूस करती है खुद को? 100 में 99% सुरक्षित है महिलाएं। आप बताइए, महिलाओं के लिए जो भी तमाम योजनाएं लाई गई हैं, अनूपपुर की महिलाओं को कितना लाभ हो रहा है? सभी महिलाओं को लाभ है। जैसे हम महिलाओं को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया, लाडली बहना का योजना का लाभ दिया, सभी को मिल रहा है उस योजना का लाभ। ठीक है, इस बार जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगी तो अनूपपुर की जनता किन बातों का ध्यान रखेगी? जनता जो है विकास की ओर और रोजगार, व्यवसाय, समस्याएं और महंगाई को देख करके ही वोटिंग करेगी। और जनता इतनी त्रस्त हो गई है इस सरकार से कि इनको जो है अब रसातल में पहुंचाने का काम करेगी। और पूरे महंगाई इतनी चरम सीमा पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई इतनी चरम सीमा में पहुंच गई है कि जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। और जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है और ऊपर से नीचे तक पूरा परिवर्तन करना है। देखिए यहाँ पर
मैडम अभी जो बात किया वहाँ पे, यहाँ पर जो नए यूनिट चालू कर रहे हैं, बौखलाइए नहीं। मेरे खाड़ा में एक यूनिट चालू होता है SSCL का, और उसमें मात्र 200 लोगों की जरूरत पड़ती है और 10,000 लोग आवेदन देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है, कि एक छोटा सा काम के लिए जिसमें 200 लोगों की जरूरत है, वहां पर 10,000 लोग आवेदन देते हैं। इतनी बुरी हाल है। मैं तो रोज घूमता हूँ, मतलब ये मान के चलिए कि 90% जो शिक्षक है वो बेरोजगार है। देखिए आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? अब ये बताइए कि यहाँ पर जो विकास की रफ्तार है, किस तरीके से स्पीड कम हुई है यहाँ पर विकास की? नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है कि स्पीड कम है, विकास की जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जनता की आकांक्षाओं पे सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, और सरकार को जो है वो और ज्यादा गति से काम करना चाहिए। अनूपपुर जिला जो है वो आखिरी जिला है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ लग जाता है इसके आगे। जो भोपाल में योजनाएं बनाई जाती हैं वो अनूपपुर तक कैसे पहुँचती भी है कि नहीं पहुँचती? नहीं, पहुंच रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से पहुंच रही है, और जितना होना चाहिए उतना जो है वो नहीं है विकास। यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हमारा बॉर्डर का जिला है, बच्चों की तस्करियां हो रही हैं, हम लोग खुद उसको जानते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास की बहुत जरूरत। ठीक है, तो देखिए कई समस्या, कई दिक्कतें, कई परेशानियां, अलग अलग दल के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर? स्थानीय मुद्दे देखिए, विकास कार्य जो चल रहा है हो ही रहा है विकास। अभी आप महिला सुरक्षा की बात की अनूपपुर में, तो महिला सुरक्षा की ऐसी सुरक्षा वाली भावना नहीं है कि दिन दहाड़े लड़कियों को उठाया जाता हो या किसी प्रकार से और कोई केस होता हो। और हॉस्पिटल की सुविधा की बात को अगर लेकर बात कही जाए तो हॉस्पिटल में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उसका लाभ पा रहे हैं। मानती हूँ कि सुविधाओं की कमी है, पर जिस स्तर से सुविधा देनी चाहिए, जिस तरीके से सहयोग पहुँचाना चाहिए, उस प्रकार से पूरा सहयोग करने की कोशिश की जा रही है। और लाडली लक्ष्मी हो गया, लाडली बहना हो गया, ऐसे बहुत है ना कि ये जो चिल्ला रहे कि कांग्रेस ने सब कुछ किया, मोदी ने कुछ नहीं किया। फिर जब मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो फिर लाडली बहना का योजना का लाभ क्यों ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ, एक मिनट में ये कह रही हूँ कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिसपे हमको कांग्रेस और बीजेपी छोड़ स्थानीय मुद्दों की बात करें। यहाँ पर बात देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं, लेकिन आपके विधायक उस विकास को आप लोग तक कितना पहुँचा रहे हैं ये बताइए। आप क्षेत्रों में हो रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, मुफ्त राशन मिल रहा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर घर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हर घर जाके हर प्रकार से कार्य कर रही हैं। और जितनी भी चीजें ऐसी जो सरकार की तरफ से हमारे प्रशासनिक कर्मचारी भी बहुत अच्छे से उस चीज को कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि विधायक जो हैं वो लोगों से मिलने जाते हैं, पूछते हैं क्या समस्या आप लोगों? देखिए, ये विधायक की जो आपने बात कर रही है, जो यहाँ नेता जीत के जाता है, पहली चीज तो सबको पता है कि यहाँ लौट के नहीं आता। मैं लाडली बहना पे मैं बताना चाहूंगा कि जो लाडली बहना योजना है, इससे सिद्ध होता है कि सरकार आज महिलाओं की कितना ख्याल रखती है। आज हमारे यहाँ की लाडली बहनाओं को 1000 रुपए में घर चलाने को दिया जाता है, मतलब हमारी स्थिति पता चलती है। इतना विकास हुआ कि आज लाडली बहनाओं को 1000 रुपए में घर चलाने के लिए, नमक रोटी के लिए बोल जाता है, 1000 रुपए नहीं, आज उनको शासक बनाइए। और मैडम तो बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज इतने सालों से देश में राज कर रही है, विकास के नाम पे मंत्रियों को विकास होता है, ना कि जनता का, और मात्र जनता इस्तेमाल। हाँ जी बताइए। हाँ, आप बताइए किस बारे में बात करें बताइए? यही विकास की देखिए, विकास आज अनूपपुर की बात करें, ये सब बोल रहे हैं अनूपपुर का विकास। ये जो चित्र पीछे दिख रहे हैं, ये सब आप खड़े हैं, है ना? अभी इस बार सरकार में इतना पैसे, लेकिन जनता ही कह रही है यहाँ पर महिला खुद को सुरक्षित नहीं, जनता से भी हम पूछ रहे हैं कि जनता ने बोला महिला यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती है। कहाँ क्या घटना हुई बताइए आप? महिलाओं के बारे में कहाँ घटना हुई आप बताइए मेरे को। जनता कहाँ बताइए, जनता कहाँ बता रही भाई दुर्घटनाएं हुई? जनता बताए ना कि महिला हमेशा सुरक्षित है यहाँ, महिला को कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे भी महिला निकल के जाती है, पुलिस का भय है क्योंकि सरकार भाजपा का है। ये कांग्रेस के जमाने में नहीं होता रहा कि कहीं भी कुछ हो जाए। मैडम आपको एक एक चीज करके उत्तर दे दें, आप थोड़ी समय दीजिए। लाडली बहना योजना के तहत देखिए, आप कम शब्दों में अपनी बात खत्म करिए, सबको वक्त देना है। करोड़ लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। अभी 7000 फार्म अनूपपुर में भरने हैं गैस के। लाडली बहना जो गैस दिए थे, 1500 फार्म अनूपपुर नगर में भरे जा चुके हैं 2 वर्ष, अभी 2 दिनों के अंदर। हमारे यहाँ इनके पास कोई पार्टी लगातार कह रहे हैं कि विकास हुआ है, भाजपा सरकार मतलब विकास की सरकार। मैडम एक बोलने दीजिएगा। मैडम कुछ विकास नहीं हुआ, सब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। कोई विकास नहीं हुआ। इन लोगों ने बोल रहे हैं लाडली बहना योजना, लॉकडाउन
एक मिनट, लॉकडाउन में जो है जनता परेशान थी, लॉकडाउन में जनता परेशान थी तो शिवराज सिंह चौहान को जनता की याद नहीं आई। आज चुनाव में शिवराज सिंह परेशान है तो जनता की याद आ रही है। लाडली बहन एक घूस है, घूस, लाडली बहन घूस है जो पहले से बांटा जा रहा है। सरकार डर गई है, सरकार हार रही है। अभी इतने बेरोजगारी फैली हुई है कि अभी आप रोड पे अगर निकल जाएंगे, आप रोड पे निकल के एक एक व्यक्ति से पूछिए, बेरोजगारी इतनी बेहद बढ़ी हुई है कि लोग बाग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग बाग इनको पता नहीं है, ये ताली बजवाने के लिए खड़े हैं, बस हो गया। आप देखिए दिक्कतें बहुत है, परेशानी बहुत है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है। अब इस बार जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, किसको मौका देती है विकास करने का, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव में जनता किसको अपना विधायक चुनती है, क्योंकि अनूपपुर विधानसभा में जनता की नाराजगी भी सामने आई, तो वहीं कुछ पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाजपा है तभी विकास है। तो चलिए नए विधानसभा सीट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।